भाजपा की स्थापना दिवस पर आज राजस्थान के प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सदस्य राधा मोहन दास अग्रवाल सीकर दौरे पर रहे। प्रदेश प्रभारी अग्रवाल सुबह जयपुर से रवाना होकर खाटू श्याम जी पहुंचे और खाटू श्याम जी में बाबा श्याम के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद सीकर के लिए रवाना हुए। सीकर भाजपा जिला कार्यालय में भाजपा के स्थापना दिवस पर पार्टी का झंडारोहण, पार्टी कार्यालय पर लगे सौर ऊर्जा केंद्र का उद्घाटन किया। प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सदस्य डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल के भाजपा कार्यालय में पहुंचने पर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा, सैनिक कल्याण बोर्ड सलाहकार समिति अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर, खंडेला विधायक सुभाष मील, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया, पूर्व सांसद सुमेधा दंत सरस्वती, पूर्व विधायक रतन जलधारी, राजकुमारी शर्मा, केडी बाबर, भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज बाटड़, पूर्व प्रदेश मंत्री मधु कुमावत, नीलम मिश्रा, भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष अनीता शर्मा, जिला उपाध्यक्ष रमेश जलधारी, महामंत्री नेमी चंद कुमावत, राजेश रोलन सहित बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सदस्य डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा की रीति नीति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भाजपा आज देश का सबसे बड़ा संगठन है। देश के प्रत्येक नागरिक तक भाजपा की विचारधारा पहुंचनी है और भाजपा परिवार को 23 से 90 करोड़ पहुंचाने का लक्ष्य है। 5 राज्यों के चुनाव को लेकर बोले, पश्चिम बंगाल में भाजपा जीत के मुहाने पर खड़ी है। पिछले चुनाव में जीत में कुछ ही अंतर था, उस अंतर को भाजपा अब पार चुकी है। प्रदेश प्रभारी बोले कि पश्चिम बंगाल में कुछ तो भाजपा ने अंतर को पाट दिया है और कुछ ममता बनर्जी के कुकर्मों ने उन्हें पाट दिया। पश्चिम बंगाल में आज ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ काफी आक्रोश है, जिसके चलते आज भाजपा जीत के मुहाने पर है। आगामी पश्चिम बंगाल के चुनाव में भाजपा और अपनी सरकार बनाएगी, वहीं तमिलनाडु और केरल में हम बढ़त की ओर हैं। राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियों के सवाल पर बोलते हुए कहा कि इस बारे में प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि हमारे पार्टी में किसी भी व्यक्ति की सरकार नहीं चलती। राजनीतिक पूरी नियुक्तियां मुख्यमंत्री अकेले नहीं करते, उन्हें मंत्री से बातचीत करनी होती है, संगठन से सहमति लेनी होती है और केंद्र की नेतृत्व की सहमति लेनी होती है। उन्होंने बिना नाम लिए कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि हम व्यक्ति के विशेष की सरकार चलाने वाले नहीं हैं। वो बोले, राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर प्रदेश में प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही राजनीतिक नियुक्तियां प्रदेश में हो जाएंगी। राजस्थान की भाजपा सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल के काम को नंबर देने के सवाल पर बोलते हुए प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि अगर मैं 10 में से 10 दूंगा तो आप कहेंगे कि मैं पक्षपात कर रहा हूं। ऐसे में तो एक बड़ी समस्या पैदा कर दी कि आखिर नंबर कहां से घटाएं। वो बोले कि हम तो जनता के बीच रहने वाले लोग हैं, मेरा राजस्थान की राजनीति से प्रत्यक्ष संबंध नहीं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और राजस्थान की सरकार से यहाँ की जनता पूरी तरह से संतुष्ट है, तो वहीं केंद्रीय नेतृत्व भी पूरी तरह संतुष्ट है। साथ ही साथ यहाँ पर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना भी साधा। प्रदेश में पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव को लेकर विपक्ष द्वारा बार बार हमला करने के सवाल पर उन्होंने प्रदेश प्रभारी अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री से बातचीत करने के बाद ही कोई अधिकृत सूचना दे पाऊंगा। मैंने आपसे खुद कहा कि हम एक संगठन है और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी संगठन का एक हिस्सा होता है। वो कोई भाजपा के बाहर से आकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना दिए गए हैं। वो बिहार के एक बहुत समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं। वो और उनके पिताजी नंदकिशोर जी कुल मिला के 6 बार 7 बार के विधायक रहे हैं। स्वयं नितिन जी हमारे बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं। आप इससे ये समझिए कि हमारे पार्टी की सोच की व्यवस्था क्या है। लोगों को आज प्यास लगता है तो आज कुआं खोदते हैं। एक झटके से हमने व्यवस्था कर ली है कि सिर्फ आज की भाजपा हमें नहीं चाहिए। मैंने आपसे कहा ना, 30 करोड़ की यात्रा 90 करोड़ तक ले जानी है। हमें 20 साल के बाद की यात्रा चाहिए। इसलिए हमारी पार्टी ने बहुत सोच विचार करके एक बहुत अनुभवी और उत्साही मन का नौजवान हम लोगों को अध्यक्ष दिया है। और जब से, चूँकि मैं तो राष्ट्रीय महामंत्री हूँ, इसलिए मुझे अवसर भी प्राप्त हुआ है। अपन बढ़ रहे हैं पश्चिम बंगाल, इसलिए 5 राज्यों के चुनाव है, लेकिन पश्चिम बंगाल को काफ़ी अहम माना जा रहा है, केरल को काफ़ी अहम भाजपा की क्या कुछ, क्योंकि राजस्थान का भी एक बड़ा तबका जो है वो पश्चिम बंगाल में डिसाइडिंग फैक्टर में रहा। देखिए, हम क्षेत्रवाद की राजनीति नहीं करते हैं। इस देश का कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ दूसरे राज्यों के लोग नहीं रहते हैं।
पश्चिम बंगाल में हम जीत के मुहाने पर खड़े हैं। तृणमूल कांग्रेस और हमारे के बीच का जो वोट का अंतर है, पिछले चुनाव में सिर्फ 5% का अंतर था। सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।